वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम कास्ट ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम एक प्लेन बनाएंगे। रियल नंबर, आपको पता है रियल नंबर लाइन जो होती है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 और एक लाइन आप ड्रॉ कर लें और एक और लाइन आपने इसी तरह की ड्रॉ इस तरह से करनी है कि दोनों के जो ज़ीरो हैं वो एक दूसरे से मैच करें। यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है। तो इस साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, इस ज़ीरो के इस साइड पर, और इधर सारे नेगेटिव नंबर होंगे ज़ीरो के उस साइड पर क्योंकि रियल लाइन है। और ये जो मैंने दूसरी रियल लाइन ली है उसमें इस तरह मैंने पुट किया है कि लाइन के जो अबव वाले सारे नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है, और जो लाइन के नीचे हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद ये आपने याद रखना है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, इसमें सारे नंबर पॉजिटिव हैं, और ये नेगेटिव नंबर एक्स एक्सिस के हैं, एक्स डैश कहते हैं इसको। और लाइन से ऊपर वाई है तो उसको वाई कहना है पॉजिटिव नंबर्स को, और जो नीचे को नंबर है उसको, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन जिसे आप कहते हैं उस तरह का हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं वो आपने जहन में रखनी है कि कहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है, कहाँ पर एक्स नेगेटिव है वाई नेगेटिव है। ये चीज़ें अगर आपके पास जहन में होंगी तो आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। आपको पता है साइन थीटा का फार्मूला आपने रीड किया है, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। कॉस थीटा जो होता है वो बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। एक ये मेरे पास लाइन थी 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई, अगर मैं इस लाइन से एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और जो हाइपोटेनस बन रहा है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल से आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं जिसको कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वितर। आपने पढ़ा हुआ है, अमूद वो होता है जो कि परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर बनाती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वितर वाई ओवर आर हो जाएगा। वितर आपके पास इस केस में आर है जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिएगा वन रोटेशन जो होती है वो कैसे बनती है। अगर कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ तक 90 का एंगल बनता है, फिर आगे जाता है तो 180 का एंगल, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट एंगल के बाद जब नीचे को जाता है 270 डिग्री, फिर 90 का एंगल ऐड हुआ, और फिर वापस अपनी जगह पे दोबारा आता है तो फिर 90 डिग्री ऐड करें तो 360 डिग्री एक फुल रोटेशन बनती है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है ये चीज़ भी, क्योंकि इस केस में हमारे पास थीटा इन्वॉल्व है जो कि हमारे पास एंगल है। तो कहाँ कितना एंगल बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वन रोटेशन कंप्लीट होती है, 0 से स्टार्ट होके 360 तक जाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, 0 से लेकर। सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से आपके पास 90 से लेकर 180 तक का है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेकर 270 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री का एंगल होता है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का, वो आपने जहन में रखना है। और एंगल जो है वो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तो वो पॉजिटिव होता है। ये भी आप नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी किस तरह इसको एंगल को रीड करते हैं। इस केस में आप देखें कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल जा रहा है तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। अब इस केस में देखें ये जो क्वाड्रेंट है इसमें सारे एक्स के नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, वाई जो है वो सारे पॉजिटिव हैं। तो जब एक्स और वाई की सारी वैल्यूज़ इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा भी पॉजिटिव होएगा, ठीक है। और टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल, तो वो वाई ओवर एक्स बन जाती है उसकी वैल्यू, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है,
तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं तो उसमें देखें एक्स जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि सारे नंबर नेगेटिव हैं एक्स एक्सिस के, लेकिन वाई एक्सिस जो है वो सारे पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, वाई को पॉजिटिव लिख दूँगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर है, सिर्फ वो पॉजिटिव बनेगा। कॉस थीटा जिसमें एक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्स की सारी वैल्यू नेगेटिव हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा भी नेगेटिव हो गया, और टेन थीटा में चूँकि एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है तो वो भी नेगेटिव हो गया, माइनस वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो होंगे उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। ठीक है, ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। साथ साथ ये मैं लिख रही हूँ कि कहाँ वाई पॉजिटिव है। एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो का मतलब है एक्स नेगेटिव है, एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव। जहाँ पर ओपन फेस होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, जिसकी तरफ क्लोज फेस होता है वो नेगेटिव नंबर हो जाता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलें। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें आपके पास एक्स एक्सिस सारा नेगेटिव, नीचे को जाएंगे तो वाई एक्सिस की सब वैल्यूज़ नेगेटिव। तो इस केस में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा तो नेगेटिव हो गए, लेकिन जो टेन थीटा है ना उसमें क्या होगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स, माइनस माइनस आपस में कैंसिल होंगे, आपको टेन थीटा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो याद रखें कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी, साइन थीटा और कॉस थीटा नेगेटिव होंगे। और उसकी रीज़न यही है कि एक्स की सारी वैल्यूज़ भी नेगेटिव हैं, वाई की सारी वैल्यूज़ भी नेगेटिव हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएं, उसमें देखें एक्स एक्सिस आपके पास सारे नंबर पॉजिटिव हैं। ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस के नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं, क्योंकि वो नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में साइन थीटा आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाई इन्वॉल्व होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें एक्स इन्वॉल्व होता है। और टेन थीटा, एक इनमें से साइन थीटा और कॉस थीटा में से एक भी नेगेटिव हो तो टेन थीटा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें आपके पास कॉस थीटा वो पॉजिटिव होगा। तो एक नंबर ही पॉजिटिव है, या साइन पॉजिटिव या कॉस या टेन। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सारे ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने एक पिक्चर सी बन गई है। अगर आपको समझ आ जाए कि एक्स वाई और इनकी वैल्यूज़ किस क्वाड्रेंट में है, कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, तो आपके पास इनको ड्रॉ करना, इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास इसकी पिक्चर क्लियर होगी। ये फार्मूलाज हैं, और ये थीटा मैंने आपको पहले बताया 0 to 60 डिग्री। ये आपके पास क्लॉक होता है, क्लॉक कभी आप वॉल क्लॉक को देखें तो ये देखें उसके जो नीडल्स होती सुइयाँ होती हैं तो वो आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही होती हैं, जबकि मैं एंगल जो ले रही हूँ नीचे वो उल्टी डायरेक्शन में ले रही हूँ, जिसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉक की ये डायरेक्शन होती है, इस तरफ को आती है ये वाली, ये क्लॉक की डायरेक्शन है, लेकिन हम ले रहे हैं 0 to 60 डिग्री ले रही हूँ मैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो एंगल होता है ना वो आपने याद रखना है, वो पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर क्लॉकवाइज में आप चलेंगे तो साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नीचे से आप लेंगे उसको, यहाँ से अगर आप इस तरह ऐसे करके लेती हैं एंगल को, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से लें, ये वो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसमें एंगल को पॉजिटिव लेते होते हैं। ये बातें आपने जहन में रखनी है, आगे जब आप एंगल ड्रॉ करेंगी या पढ़ेंगी तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो आगे यूज़ होगा। तो याद रखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किस जगह पर पॉजिटिव होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है।